सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। प्रारंभिक जीवन। सुनीता लिन पांड्या विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर स्थित क्लीवलैंड में हुआ था। मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एम.एस. की उपाधि हासिल की। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन. पांड्या एक जाने माने तंत्रिका विज्ञानी हैं, जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से हैं। उनकी मां बोनी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की हैं। उनका एक बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायनाइन पांड्या है। जब वे 1 वर्ष से भी कम की थी तभी पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। हालांकि बच्चे अपने दादा दादी, ढेर सारे चाचा चाची और चचेरे भाई बहनों को छोड़कर ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन परिवार ने पिता दीपक को उनके चिकित्सा पेशे में प्रोत्साहित किया। सुनीता ने ये घोषित किया कि वे हिंदू भगवान गणेश को बहुत मानती है और जब वे अंतरिक्ष गई थी तो वे अपने साथ हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता भी ले गई थी। इसके साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट की सदस्य भी है। उनका विवाह माइकल जे. विलियम से हुआ। वे नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक और गोताखोर भी है। सितंबर 2007 में विलियम भारत आई थी। भारत में वह साबरमती आश्रम भी गई और अपने गांव झुलसान गुजरात भी गई। वहां गुजरात सोसाइटी ने उन्हें सरदार वल्लभभाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड से सम्मानित किया और वह पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने विदेश में रहते हुए एक पुरस्कार को हासिल किया। 4 अक्टूबर 2007 को विलियम ने अमेरिकी एम्बेसी स्कूल में भाषण दिया और वहीं उनकी मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई। सन 1987 में सुनीता विलियम्स को अमेरिकी सेना में कमीशन प्राप्त हुआ। लगभग 6 महीने की अस्थायी नियुक्ति के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग ऑफिसर का पद दिया गया। सन 1989 में उन्हें नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड भेज दिया गया, जहां नेवल एविएटर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उन्होंने हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन में ट्रेनिंग ली और कई विदेशी स्थानों पर तैनात हुईं। भूमध्य सागर, रेड सी और पर्शियन गल्फ में उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान कार्य किया। सितंबर 1992 में उन्हें H-46 टुकड़ी का ऑफिसर इंचार्ज बनाकर मियामी, फ्लोरिडा भेजा गया। इस टुकड़ी को हरिकेन एंड्रू से संबंधित राहत कार्य के लिए भेजा गया था। सन 1993 के जनवरी महीने में सुनीता ने U.S. नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में अभ्यास प्रारंभ किया और दिसंबर माह में कोर्स पूरा कर लिया। दिसंबर 1995 में उन्हें U.S. नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में रोटरी विंग डिपार्टमेंट में प्रशिक्षक और स्कूल के सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भेजा गया। वहां उन्होंने UH-60, OH-6 और OH-58 जैसे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया। इसके बाद उन्हें USS सेपान पर वायुयान संचालक और असिस्टेंट एयर बॉस के तौर पर भेजे गया। सन 1998 में जब सुनीता का चयन नासा के लिए हुआ तब वे USS सेपान पर ही कार्यरत थीं। नासा करियर। सुनीता विलियम्स का जून 1998 में नासा के द्वारा चयन हुआ तथा अगस्त 1998 से नासा के जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनके प्रशिक्षण में शामिल चीजें थीं: विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी एवं टूर्स, अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी तंत्रों की ब्रीफिंग, स्पेस शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जानकारी, मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग और T-38 वायुयान के द्वारा ट्रेनिंग। इसके अलावा उनकी पानी के अंदर और एकांतवास परिस्थितियों में भी ट्रेनिंग हुई। अपने प्रशिक्षण के दौरान विलियम्स ने रूसी अंतरिक्ष संस्था में भी कार्य किया तथा इस प्रशिक्षण में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूसी भाग की जानकारी दी गई। अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक तंत्र के ऊपर भी विलियम्स को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान वे मई 2002 में पानी के अंदर एक्वेरियस हैबिटेट में 9 दिन रहीं। सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं तथा दोनों बार वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा में गईं। पाठकों की जानकारी के लिए वर्ष 1998 से अंतरिक्ष में एक विशालकाय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका नाम स्टेशन अल्फा है, जो 16 देशों की संयुक्त परियोजना है। इस स्टेशन का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला है तथा इसमें अनेक प्रयोगशालाएं, आवासीय सुविधाएं, रोबोटिक भुजा और उड़नशील प्लेटफॉर्म एवं जुड़ने वाले नोड लगे हैं। पूरा स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान क्षेत्र में फैला हुआ है। सुनीता विलियम्स की प्रथम अंतरिक्ष उड़ान 9 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी के द्वारा प्रारंभ हुई। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट का समय बिताया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर बनने वाली वे विश्व की द्वितीय महिला हैं।
सुनीता विलियम्स ने 15 अगस्त 2012 को भारत के 66वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा अंतरिक्ष में फहराया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार तिरंगा अंतरिक्ष में फहराया गया था। सुनीता विलियम्स को भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनीता विलियम्स सितंबर 2007 में भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान इन्हें विश्व गुजराती समाज के द्वारा उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनीता विलियम्स ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। वह अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक्सपेडिशन 33 की कमांडर बन जाएंगी। सुनीता के पिता गुजरात राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्ष 1998 में नासा ने सुनीता को अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना था। उन्होंने एक्सपेडिशन 14 की सदस्य के तौर पर ISS भेजा गया और उन्होंने एक्सपेडिशन 15 में भाग लिया था। सर्वाधिक लंबी यानी 195 दिन की अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिला का रिकॉर्ड सुनीता के नाम है। उन्होंने वर्ष 2006 में 6 महीने तक ISS में रहकर काम किया था। सुनीता ने वर्ष 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातकोत्तर की डिग्री ली थी। अंतरिक्ष में सुनीता और उनके टीम सहयोगियों की योजना लंदन में होने जा रहे समर ओलंपिक के मौके पर ऑर्बिट में एक खेल आयोजन करने की है। सुनीता ने अपने संदेश में कहा कि मैं अंतरिक्ष में ही भारत की आज़ादी का जश्न मना रही हूं। सुनीता रूस की यूरी मालेंचेंको और जापान के अकिहिको होशिदे के साथ 15 जुलाई को बैकानूर प्रक्षेपण स्थल से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थीं। गौरतलब है कि नासा की 46 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता, रूस के सोयूज के कमांडर यूरी मालेंचेंको और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के फ्लाइट इंजीनियर अकिहिको होशिदे 2 दिन तक अंतरिक्ष की कक्षा में रहने के बाद 17 जुलाई मंगलवार को ISS पहुंची थी। सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं तथा दोनों बार वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा में गईं। पाठकों की जानकारी के लिए वर्ष 1998 से अंतरिक्ष में एक विशालकाय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका नाम स्टेशन अल्फा है, जो 16 देशों की संयुक्त परियोजना है। इस स्टेशन का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला है तथा इसमें अनेक प्रयोगशालाएं, आवासीय सुविधाएं, रोबोटिक भुजा और उड़नशील प्लेटफॉर्म एवं जुड़ने वाले नोड लगे हैं। पूरा स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान क्षेत्र में फैला हुआ है। अपने द्वितीय अंतरिक्ष प्रवास के दौरान विलियम्स ने 3 स्पेस वॉक की। स्पेस वॉक का अर्थ है अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान जिसके अंदर का पर्यावरण मानव के लिए पृथ्वी जैसा होता है, से बाहर निकलकर मुक्त अंतरिक्ष जहां का पर्यावरण मानव के लिए खतरनाक होता है, वहां निर्वात होता है, विकिरणों से भरा होता है और उल्काओं का खतरा होता है, में आकर विभिन्न प्रकार के रिपेयर, असेंबली और डिप्लॉयमेंट के कार्यों को करने को स्पेस वॉक कहते हैं। स्पेस वॉक पाने जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, जिसमें उनका जीवन रक्षा तंत्र और अन्य सुविधाएं लगी रहती हैं। अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर अनेक परीक्षण किए। वे वहां पर लगी ट्रेडमिल में नियमित व्यायाम करती थीं। उसी प्रवास के दौरान 16 अप्रैल 2007 को विलियम्स ने अंतरिक्ष से बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया तथा उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट में पूरा किया। उसी मैराथन दौड़ में सुनीता की बहन दियाना ने भी भाग लिया था। अपनी प्रथम उड़ान के सभी कार्य पूरा करने के बाद वे 22 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस के द्वारा पृथ्वी पर वापस आ गईं। पुरस्कार: 1. नेवी कमेंडेशन मेडल, 2. नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, 3. ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल, 4. मेडल फॉर मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, 5. सन 2008 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 6. सन 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। 7. सन 2013 में स्लोवेनिया द्वारा गोल्डन ऑर्डर फॉर मेरिट्स प्रदान किया गया।